आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पहला भाग। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साह वर्धन कीजिएगा। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। सनातन धर्म की जय हो जय हो जय हो। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पहला भाग 13वें अध्याय का छत्र विभाग योग क्या है। 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में संक्षिप्त में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता बताई और 3 से 5 श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल तथा उसकी क्लिष्टता बताई। उसके बाद 6 से 20 श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अध्याय समाप्त किया। परंतु निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधन विस्तार पूर्वक नहीं समझाए थे। इसलिए निर्गुण निराकार का तत्व यथार्थ ज्ञान योग का विषय ठीक से समझाने के लिए इस 13वें अध्याय का आरंभ करते हैं। अत 13वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यह क्षेत्र और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांत निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। श्रेष्ठता में के अभिमान का भाव, दंभाचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आज की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का भाव,
ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का समरहना मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभिविचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त विषयों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति का तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। कल की प्रस्तुति में श्रीमद् भगवद गीता का 13वें अध्याय का दूसरा भाग का व्याख्यान आप लोगों के सामने प्रस्तुति दी जाएगी। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। सनातन धर्म की